दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईरान युद्ध की आंच अब भारत तक पहुंचने लगी है। हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे और गैस के दाम भी बढ़ेंगे। रातों रात सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। कहा जा रहा है इससे पहले इतनी बढ़ोतरी गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कभी नहीं हुई थी। तो सरकारी भक्तों को महंगाई मुबारक हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए दुख भरी खबर है जो दिन रात मेहनत करके दो वक्त की रोजी रोटी कमाते हैं। तो एएनआई न्यूज़ एजेंसी के हवाले से इस समय की बड़ी खबर यही है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में ये कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये पहुँच गई है। नया रेट आज से ही लागू हो रहा है। एएनआई न्यूज़ एजेंसी, जिसे सरकारी न्यूज़ एजेंसी भी कहा जाता है दोस्तों, उसके हवाले से ये खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि ईरान युद्ध का इम्पैक्ट है। ईरान इजराइल युद्ध जैसे जैसे लंबा खींचेगा, भारत पर उसका असर भी वैसे ही पड़ेगा। अभी तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटों में पेट्रोल के दामों में भी आग लगने वाली है। आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से लोग एडवांस में पेट्रोल खरीद रहे हैं। सबसे पहले ये हेडलाइन आप देखिए। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप पर किसानों की भारी भीड़ लग गई। कीमत बढ़ने की आशंका में एडवांस में भरवाया गया ईंधन। तो लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जैसे गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे अगर पेट्रोल के दामों में इजाफा हो जाएगा तो फिर उनका बजट बिगड़ जाएगा। कहा जा रहा है पेट्रोल के दामों में भारी भरकम इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमतों को लेकर, भारत में तेल संकट को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। लोग अपील कर रहे हैं कि आप जल्दी से अपनी टंकी फुल करवा लीजिए। इसलिए दिल करवाइए। पहले आप पूरे देश भर में पेट्रोल पंप्स की हालत देखो, जहां हर जगह पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो देखो, अगर आपके पास भी कार या बाइक है तो तुरंत पेट्रोल पंप भागो और अपना टैंक फुल करवाओ, क्योंकि बुरी खबर यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को बंद कर दिया, जहां से इंडिया का ऑयल आता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के पास अब सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल बचा है। यानी अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया भर की तेल की सप्लाई में असर पड़ सकता है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो सर्कुलेट किया गया नागरिकों के लिए, तुरंत सरकारी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को गलत बता दिया। बड़ा सवाल ये है कि इस वीडियो में क्या गलत है। ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, सरकार के पास 24-25 दिन का तेल बचा हुआ है, वहाँ जो भारतीय जहाज़ हैं फंसे हुए हैं। तो अगर ऐसे ही लंबा युद्ध चलता रहा तो फिर पेट्रोल के दाम भी तो बढ़ेंगे। इसीलिए लोग चेता रहे हैं, लोग आगाह कर रहे हैं। तो ये बात सरकारी एजेंसियों को बुरी लग रही है। सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ये बात बुरी नहीं लग रही है, बल्कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उन्होंने भी सफाई दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस रिलीज ही जारी कर दी। ये देखिए, यहाँ साफ तौर से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, आपूर्ति वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इंडियन ऑयल ने कहा है कि भारत में जो ईंधन है पर्याप्त है, पेट्रोल पंप पर अनावश्यक लाइन ना लगाएं। तो जो कोई पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये रिलीज़ देख ले, ये प्रेस रिलीज़ देख ले, ये बड़ा बयान देख ले, उसके बाद पेट्रोल पंप की तरफ भागे। यहाँ बड़ा सवाल ये है, क्या चीज़ों को छुपा रही है सरकार? जिस चैलेंजेस से देश गुजर रहा है, आखिर उसके बारे में जनता को क्या जानकारी ना दी जाए? एएनआई ने जिस तरीके से ये खबर ब्रेक की है कि 60 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कल को ये लोग इसे भी कहेंगे ये गलत है। कल को फैक्ट चेक कर लिया जाएगा, बोलेंगे ये तो गलत है, सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और पैसे उतने ही जनता से लिए जाएंगे। तो आखिर सरकार जनता से इन्फॉर्मेशन क्यों छुपा रही है? सबको पता है इजराइल ईरान के बीच युद्ध है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल आपूर्ति बाधित है,
तो फिर सरकार इंडियन ऑयल ऐसा क्यों कह रही है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है? अभी अमेरिका की तरफ से एक बयान आया जिसको लेकर मोदी सरकार की साख पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमेरिका का बयान कुछ यूँ है कि अभी चूंकि युद्ध चल रहा है इसलिए आप 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकते हैं, हम आपको आदेश देते हैं। हमारा देश सॉवरेन कंट्री है, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई हमें आदेश निर्देश नहीं देगा। लेकिन अमेरिका ने जो दादागिरी दिखाई है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री कब तक आप अपमान सहेंगे? आखिर अमेरिका के खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? 56 इंची का दम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? विश्व गुरु हैं तो चेलों को समझाइए, अमेरिका जैसे चेले को समझाइए, ट्रंप को समझाइए कि ट्रंप औकात में रहो, हम किससे तेल खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो अभी तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक सिर्फ 20 से 25 दिन का बचा हुआ है। भारत के पास वैसे 75 दिनों का स्टॉक रहता है, लेकिन युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में संकट का सामना करना पड़ सकता है। भले ही सरकारी एजेंसियां कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। तो अब जो लोग गैस सिलेंडर बुक कराने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 60 रुपया आपको और ज़्यादा देना है, देश के हित में आपको 60 रुपये ज़्यादा योगदान देना है। तो आप सभी को ये महंगाई बहुत बहुत मुबारक हो। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार की नीतियों से आप खुश हैं या निराश? राय दीजिएगा। धन्यवाद।